ये है जी सुपर फूड ब्रोकली, खाने वाला फूल, बच्चों का फेवरेट जी जी आइसबर्ग। जी वाह, ये है जी आलू लगे हुए हैं, ये आपके लिए हेल्दी बॉक्स है ग्रीन गार्डन की तरफ से। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी और मच। इसके अंदर गार्डनिंग टूल है, ग्रो बैग्स हैं। लें सर जी, ये आपकी प्लेट है। इतनी ज्यादा, वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, लाहौर जब मैं आता हूं तो कोई ना कोई मेरी फेवरेट जो शख्सियत होती है उससे मुलाकात किए बगैर नहीं जा सकता, नहीं रह सकता। तो जावेद भाई जो हैं, इनको मैंने बताया कि मैं जी आ गया हूँ जी आपके शहर में, तो ये फ़ौरन से पेशतर पहुँच गए जी, मुझे इन्होंने पिक किया। और अब कहाँ जा रहे हैं जी हम? अभी हम मस्करी टहन जा रहे हैं। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे लिए ऑनर, बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अल्लाह आपको दिली सलामत खुशी है मुझे, रखे, अल्लाह सलामत रखे। वेलकम अरशद भाई, ये हमारी टेरेस है जी जी, और नीचे खड़े होकर आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर इतना कुछ लगा हुआ है। माशाल्लाह जी, हमें मैं वाकई हैरान हो गया हूँ देख के। मौसम सरमा की आलमोस्ट कोई 50 से ज़्यादा वैरायटीज़, 50% से ज़्यादा वैरायटीज़ हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये सारा कुछ ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये है जी आलू लगे हुए हैं, जी जी, पोटैटोस। और ये वाले जो हैं ये हमने कोई हफ्ता पहले लगाए थे, ये अच्छा, हफ्ता बाद में लगाए थे, इसलिए ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये छोटे हैं। दो वैरायटीज़ हैं, एक लाल आलू हैं और एक वाइट वाले हैं। अच्छा, ऑस्ट्रिक्स और मुजिका। सही। और ये जो छोटे वाले हैं ये कौन से हैं? ये मुजिका है। अच्छा, ये मुजिका है। सही। ये और ये दो मुजिका हैं और ये दो ऑस्ट्रिक्स हैं। अच्छा, आपने ये अभी लगाए हैं जी? अभी कुछ दिन। और ये कब तक तैयार हो जाएंगे? ये 90 डेज से लेके 100 डेज तक तैयार हो जाते हैं। इसको वैसे 100 डेज क्रॉप बोलते हैं। ओके 100 दिन ओके, की। सही ये जी सफ़ेद मूली, सही, माशाल्लाह, ये भी अभी बस नीचे डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो गई है। एक्सलेंट। ये है जी पालक, ये हम इसकी 2 हार्वेस्ट ले चुके हैं अच्छा, और ये अभी तीसरी के लिए तैयार है। माशाल्लाह, ये हमने प्रोबेबली 17 अक्टूबर को लगाई थी। वाह और ये धनिया भी इसी तरह तीसरी हार्वेस्ट के लिए तैयार है। वाह भाई वाह। अच्छा, इसकी खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त होगी है ना जी? ज़बरदस्त, क्या बात है जी, धनिया वही होता है जो घर का है ना? हाँ जी। और ये जी टमाटर है। ये माशाल्लाह आप देखें, इसके ऊपर अभी फ्लावर बर्ड्स निकलने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो साहिल F1 टोमेटो की वैरायटी है। अच्छा, हाँ जी, तो ये आपने कब लगाई है जी? ये भी हमने लगाई थी 17 अक्टूबर को, फिर उसके बाद 18 नवंबर को हमने इसको ट्रांसप्लांट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेथी है। ये हमारे साथ थोड़ी सी हमारी एक मिस्टेक हो गई, ये साइडों पे आप ठीक लग रही है और यहाँ नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर हमारी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गई। अच्छा, और हमने दोबारा लगा दी अभी। ओके 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 ओके, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी। सही, ये गलती हमसे हुई है तो आपने नहीं करनी। ओके ओके। ये गाजर है जी लाल, माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह नीचे बेहतरीन आप देखें अभी बननी शुरू हो गई हैं। सही। तो ये कब तक तैयार हो ये जाएगी? 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना मजीद? हाँ जी। ये है जी सुपर फूड ब्रोकली, खाने वाला फूल। वाह वाह वाह, मेरा बेटा है ना फैजी, वो कहता है बाबा खाने वाला फूल है ये। ये बड़ा ग्रो बैग है, 24 इंच बाय 12 इंच वाला। इसके अंदर आप देखें कि हमने कोई तकरीबन 8-10 पौधे लगाए हैं जी। ये हालांकि थोड़े ज़्यादा हैं। अच्छा, असल में आइडियली इसको ये वाले जो ग्रो बैग है इसके अंदर एक पौधा लगाना चाहिए। ये अच्छा, पूरी लाइन देखें, ये सारी ब्रोकली की है। सही। ये देखें नाज़रीन, ये सारी ब्रोकली है जी, वाह माशाल्लाह जी। जावेद भाई ज़बरदस्त जी, आपने तो वो पूरे सीज़न का जो है ना वो क्या कह लें कि स्टॉक आपने इकट्ठा किया हुआ है ब्रोकली का। ब्रोकली जो है जब इसको बीज लगाते हैं जी, तो 20 से 25 से 30 दिन में इसकी पनीरी तैयार होती है जी, और जब पनीरी लगा देते हैं तो जी, पनीरी के बाद 2 महीने के बाद इसका हार्वेस्ट के लिए ये तैयार हो जाती है। सही सही। आगे चलते हैं जी, देखते हैं कुछ जी आगे और है जी बच्चों का फेवरेट जी जी, आइसबर्ग। जी वाह, ये है जी आइसबर्ग आइसबर्ग, वाह जी वाह। और ये जनाब अभी ये देखें कड़क कड़क इसके पत्ते हैं ये जी। ये ग्लैडियोलस जिनको हम ग्लैड्स भी बोलते हैं जी, ये बुके में नहीं, वो लंबी लंबी स्टिक्स वाले फूल जी जी जी, ये वो हैं। अच्छा, ये उसके फूल सही सही। और इधर आए जी, बीट रूट जी, चुकंदर, सही। जो गाजर के साथ अगर मिक्स करके इसका जूस बनाएं तो ये आपका ब्लड बनाता है माशाल्लाह। और ये लाल मूली है। अच्छा, लाल मूली की मज़ेदार बात यह है कि ये पूरा साल तकरीबन लग सकती है। अच्छा, हाँ जी।
और ये सब्जी ये चुकंदर, नहीं, ये कब लगती है ये भी इसी मौसम में लगती है और ये 2 महीने में तकरीबन तैयार होती है। सही सही। ये जी वो है शलजम। शलजम है, सही। टर्निप, पर्पल टॉप। सही। ये भी अब नीचे माशाल्लाह बनने शुरू हो गए। माशाल्लाह। ये लेटस की हम 2 हार्वेस्ट ले चुके हैं और तीसरी के लिए ये तैयार है। वाह जी वाह। सलाद पत्ता जिसको बोलते हैं। जी 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 जी। ये लहसुन लगाया हुआ है। अच्छा, ये नाज़रीन लहसुन जी। कौन सा है जी ये देसी लहसुन, देसी, हमारा जो सही। पिंक वाला होता है। एक्सीलेंट। जावेद भाई, ये बहुत खूबसूरत सा गमला है जी, ये क्या लगा हुआ है आपने? ये देखें, ये इसका ना लोहे का एक बॉल बना हुआ है फ्रेम जी। तो ये इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स जो हैं वो आप ट्रेल कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके। ये बक्सस प्लांट है और ये देखें कितना खूबसूरत है। इनको बहुत उर्फ़े आम में खूबसूरत है। टोपेरिस बोलते हैं। सही सही। इसमें कोई भी शेप हो, हाथी बना है, घोड़ा बना है, तो उसी तरह आप ये चूँकि बारीक इसकी टहनियाँ होती हैं तो आप उसी तरह से उसको ट्रेन करके सही। तो वो शेप दे सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने नीचे ग्रीन कलर का ये जो ग्रास लगाया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ग्रास ही कहूँगा मैं इसको। हाँ जी, इसका क्या मकसद है, क्यों आपने ये लगाया ये हुआ? आर्टिफिशियल ग्रास है। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू लें जी। तो देखें ये ब्लैक के साथ कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट के लिए है। अच्छा अदरवाइज जी। जो आप देखें, आप जो टेरेस के ऊपर गमला रखें, प्लास्टिक का हो, सीमेंट का, कोई भी, उसके नीचे ड्रेन होल होते हैं। बिल्कुल तो इसी तरह इसके भी नीचे पानी की सीपेज होती है, सही। ग्रो बैग के नीचे भी। ओके तो अगर आपकी छत ऐसी है कि जिसको सीपेज आती है जी। तो उसकी प्रोटेक्शन अलग है। अब यहाँ चूंकि मार्बल लगा हुआ है जी। लिहाजा छत को कुछ नहीं होने वाला। तो ओके। ये हमने सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, खूबसूरती के लिए हमने डाली हुई है। सही कि आप सही देखें सही। इसमें कोई ऐसी इंसुलेशन शीट नहीं है कि जी आप पानी, वाटर प्रूफ नहीं है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हमने डाली सही। है। और अच्छा, इसका मकसद- एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि अगर बारिश हो जाए, तेज़ बारिश हो हाँ जी। जाए, तो जो इनको अगर पानी ज़्यादा लग जाए तो उसका क्या करेंगे आप? देखें, जब बारिश लगेगी तो इतने ऊपर वाले हिस्से पे आएगी, जी। ठीक है, नीचे बारिश ने खड़ा नहीं होना। ओके। तो हम इसीलिए इनको रेस्ड बेड बोलते हैं। अच्छा। तो जो ऐसे इलाके जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं जी। वहाँ पर जो नॉर्मली फसलें भी लगाते हैं तो वो रेस्ड बेड पे लगाते हैं, सही। जो वेजिटेबल की फसल लगाते हैं, सही। ताकि उस पानी नीचे खड़ा हो तो वो ज़्यादा इशू होता है। ऊपर से कितनी पड़ जाएगी, जितनी भी पड़ जाए वो, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर अच्छी है और इसका अपना जो है वो जो ड्रेनेज सिस्टम है ग्रो जी। बैग का वो अच्छा होता है। ओके। तो इसलिए बारिश इसको कुछ नहीं कहती। सही। हमारे यहाँ जितनी बारिशें होती हैं उसके लिए ये बिल्कुल ओके है। ये आपका वो जो शौक जागा है ना, मैं चाहता हूँ कि अब ये तकरीबकारी पक्की हो जाए। जागा ही रहे, है हाँ ना? जी, ये आपके लिए हेल्दी बॉक्स है ग्रीन गार्डन की तरफ से। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी और मच। इसके अंदर गार्डनिंग टूल है, ग्रो बैग्स हैं और माशाल्लाह। सब्जियों के बीज हैं जो आजकल लग सकती हैं। वाह जी वाह। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, माशाल्लाह। जब ये आप लगाएंगे, जब खाएंगे तो फिर आप मुझे बिल्कुल जी, आपको याद- हम बताएंगे सब कुछ और आपसे रहनुमाई भी लेंगे। बहुत खूबसूरत जी, आपको भी ये मिल सकता है जी इस किस्म की चीज़ें। बिल्कुल, आप बिल्कुल। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। सबसे पहले तो जी ये बताइएगा, ये काम आपने कब, क्यों और कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरे लिए बड़ी बात इज़्ज़त और बात फ़ख्र है कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपकी वसातत से और लोगों तक भी ये पॉजिटिव चीज़ पहुंचेगी जी। तो इसका सवाब आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो शौक़ है ना मेरा गार्डनिंग का और किचन गार्डनिंग का, ये इनहेरिटेड है। अच्छा। मैं चूँकि गांव से दीपालपुर से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर लोगों का ज़मीन से जुड़ा होना, ज़राअत हाँ खेती जी। से जुड़ा होना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। बिल्कुल सही है। तो ये मेरे वालिद साहब को शौक़ था तो उससे हम बच्चों को लगा और बच्चों में भी मुझे शायद ज़्यादा हो गया। सही। फिर मैंने इसको आगे कैरी किया। अब मेरे बच्चे मेरे साथ, आप देखते रहते हैं वीडियोस में, हाँ जी, बिल्कुल। गार्डनिंग करते हैं तो वो कल को ये क्लेम करेंगे कि हमें इनहेरिटेड है। इसी तरह मुझे भी वालिद साहब से ये मिला। सही। फिर मैं, चूँकि गवर्नमेंट जॉब थी तो उस दौरान मेरी जगह जगह पोस्टिंग रही तो मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ कि कभी सिब्बी तो कभी कोयटा तो कभी पारा चिनार तो कभी मंगला तो सियालकोट, तो मुख्तलफ वेदर, मुख्तलफ मट्टी, वो सारे सीजन्स मैंने देखे। फिर वहाँ पर चैलेंजेस ये थे कि ठंड के पौधे कैसे उनको संभालना है। जी। अब सिब्बी और कोयटा बिल्कुल दो मुख्तलफ बिल्कुल चीज़ें, मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल। गिलगित स्कर्दू भी है, वहाँ भी रहा हूँ। तो उस हवाले से मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ और मुझे एक्सपोजर हो गया बेसिकली सही। प्लांट्स के हवाले से। ये जो अब मैंने फोकस किया ना किचन गार्डनिंग के ऊपर,
मुझे लगता है कि हम अगर घर में गार्डन तो लगाना ही है तो क्यों ना एडिबल गार्डन लगाएं, सही। जिससे हमें और हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। अब मैं जब खुद करता था तो दोस्त कहते थे कि भाई आपका शौक़ तो ठीक है, आपके घर आते हैं तो बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन मिलती है, इसको आप पहुंचाएं दूसरों तक जी। तो इन द मीन वाइल सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव भी, तो हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। सही है। तो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से मैंने जो कुछ मैं करता था बस वो डिस्प्ले कर देता था उसके ऊपर, और लोगों में शौक़ पैदा हो गया। माशाल्लाह। तो अभी कोई मोर देन 200 इस तरह की टेरेसेस या रूफटॉप मैंने अभी बनवाई है लाहौर के। माशाल्लाह। चलें जी, गरम गरम कॉफ़ी भी आ गई और इसके साथ शाम का खूबसूरत मंज़र, और मैं कहता हूँ जी बहुत मज़ा आ रहा है जी। आप ने तो आज यकीन करें मेरी शाम जो है ना दोबारा कर दी है जी। माशाल्लाह जी, आपकी वजह से हमारी भी शाम, यू मेड माय डे। थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत सा ये जो सेटअप है ना जी, बागीचा है, मेरा तो दिल करता है उठा के घर ले जाऊँ, ये यकीन करें। ये अच्छी ख्वाहिश है, और ऐसा बिल्कुल सेटअप आप अपने घर पे खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, वो कैसे जनाब? देखें, हमारे पास ना टाइम का इशू होता है जी, लेकिन जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि इन पौधों के साथ गुजरा हुआ टाइम हमारा असल क्वालिटी टाइम है, जो आपको स्ट्रेस फ्री कर रहा है, जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है, आप खुश भी हो रहे हैं। सेरोटोनिन नाम का एक कंपाउंड होता है मट्टी के अंदर, जिसमें हाथ डालें ना, बचपन से हमें हमने तो मट्टी से खेला, हम वो घर बनाते थे रेत पे, पाँव के ऊपर बना के वो सारा कुछ। लेकिन अब माएँ जो हैं वो शायद बच्चों को ना वो कपड़े गंदे होके मैले होके उसको धोने के डर से बच्चों को कहते हैं कि मत खेलें मट्टी से। ऐसी बात बहुत बड़ी ज़्यादती करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, जहाँ पर ऐसी गैदरिंग होती है ना, जहाँ पर ख़वातीन हो, भाई हमारी बहनें हों, उन्हें कहता हूँ खुद भी खेलें, अपनी वो हसरत जो रह गई है पूरी करें, बच्चों को भी खेलने दें। बच्चे जब मट्टी से खेलते हैं आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेक करें। आप यकीन जाने, में पिछले दिनों एक स्कूल है यहाँ पर, दी लेंस स्कूल, GLS, वहाँ पर उनसे डिस्कशन हुई, हमने एक सॉइल डे मनाना है। उस सॉइल डे में हमने मट्टी के ढेर लगा देने हैं। सही। उसको हल्का सा वो बतर दे के, और ताकि वो अंदर डस्ट ना जाए। जी जी, तो हमने बच्चों को कहना है मट्टी से खेलें, उनके पेरेंट्स को भी साथ बुलाना है। सही, ठीक है। आप इसके ऊपर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च भरी पड़ी है कि मट्टी के साथ खेलने से, मट्टी के साथ इन्वॉल्व होने से, हाथ लगाने से आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और आपको बहुत सारी खुशी मिलती है। वो हैप्पी हार्मोन उसको बोलते हैं, सेरोटोनिन जो होता है। ठीक है। तो जब आपने जो करना ये है कि आपने इरादा, अभी आपका दिल चाहा ना, इसका मतलब आपने इरादा कर लिया। बिल्कुल। इरादा कर लिया तो उसके बाद मेरा एक ही फिक्र है कि गार्डनिंग 3 चीज़ों का नाम है। एक पहली 4 चीज़ों का नाम है। एक वो जो आप कर चुके हैं इरादा, इसके अलावा 3 रह गई, पानी, मट्टी और बीज। सही। पानी आपके घर में मौजूद है, मट्टी आपके सराउंडिंग में मौजूद है, बीज हम आपको देंगे। वाह क्या बात है नाज़रीन, आप इनसे रब्ता करें। बीज हर सीज़न के सब्जियों के इनके पास दस्तयाब हैं। अगर आपको खाद का कोई इशू है वो भी गाइड करेंगे। इवन कि आपको कंसल्टेंसी देंगे जी कि आपने कैसे करना है और कब करना है। ठीक, तो उसके लिए आप इनके साथ राब्ते में इस तरह रहें जी कि व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा हवाला देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको स्पेशल डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। ऐसी बात है जी। एक दौर था जब हम कहते थे कि हमने अपनी टेरेस पे या छत पे गमले ला के रखने। अभी आप देखें ये 50 से ज़्यादा गमले हैं जी। ये सारे अगर मट्टी से निकाल के फोल्ड करें ना तो आपकी पीछे वाली सीट पे आराम से आ जाए। अच्छा, ये ग्रो बैग्स हैं। इसने मसला हल कर दिया। अब इतने गमले आपने लाने हो तो सबसे पहले टेंशन ये होगी कि हम मार्केट से उठा के ले गाड़ी में रखना है, फिर रास्ते में टूटेंगे, वजन होगा, उठाना ऊपर, फिर गमले का अपना वजन होता है जो छत के लिए मुनासिब नहीं है, टेरेस के लिए अलग नहीं है। ये बिल्कुल एक ग्रो बैग जो सबसे बड़ा साइज़ अभी आप देख रहे हैं जिसमें ये मूली वगैरह लगी है, इसका 220 ग्राम या 250 ग्राम वजन है। सही, टोटल। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं या महंगे हैं ये? इस साइज़ का आप गमला लेना, इस साइज़ का, वो इससे डबल प्राइस का है। ओके। इसकी 5 साल लाइफ है ग्रो बैग। ओके, ठीक है। और 5 साल के अंदर आप 10 सब्जियां इसमें उगा सकते हैं, 10 सीजन की, 5 सर्दियों की, 5 पूरे, बहुत सारे पूरे हो जाते हैं पैसे। अच्छा, फिर ये जो मिट्टी है, मट्टी को बनाने के लिए भी आप रहनुमाई कर सकते हैं या मट्टी प्रोवाइड भी कर सकते हैं? मेरी बहुत सारी, मेरा यूट्यूब चैनल जो है गार्डनिंग विद जावेद इकबाल, उसकी भरी पड़ी हैं बेसिक चीज़ें कि मट्टी कैसे बनानी है,
उसको मिक्स कैसे करना है, उसके अंदर खाद कौन सी डालनी है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उस डिटेल में जाऊँ, बट मैं जो भी मेरे से रब्ता करेगा मैं उसको ये सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। आई फील हैप्पी। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसके ऊपर वॉइस नोट छोड़ दें। सही, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारी कॉल ले सकूं, नहीं कर सकता। वॉइस छोड़ देते हैं तो आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसी दिन मैं कोशिश करता हूँ मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि अब मेरा ये मिशन है। मेरा ये मिशन है कि हर घर की छत पे, टेरेस पे वो अपनी सब्जियां लगाएं, अपना कुछ ग्रो करें, लोग नेचर के साथ इन्वॉल्व हों। माशरे में ये जो टेंशन है, कभी पॉलिटिकल टेंशन तो कभी इकोनॉमिक टेंशन, कभी पेट्रोल महंगा तो कभी बहुत सारी महंगाई, तो ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। मैं आपके इस मिशन में मुकम्मल तौर पे आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा चैनल हाजिर, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, इस काबिल समझें, बुलाएं, आपका भाई भागता हुआ आएगा। जज़ाक। पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने इजाज़त मांगना चाहिए, लेकिन भाईजान कहते हैं नो वे, खाना खाने के बगैर तो मैं नहीं आपको जाने दूंगा। तो फिर क्या करें जी, लाहौर में आप आएँ और खाने ना खाएं, और वो भी पुरानी अनारकली की फूड स्ट्रीट में बैठ के ना खाएं, है ना। इन्होंने सिर्फ कहा जी पुरानी अनारकली, मैंने कहा चलो जी चलते हैं, क्योंकि अनारकली दिया शानदार ही कुछ और ने जनाब। तो अभी इन्होंने ऑर्डर किया है जी सज्जी का, बलूची सज्जी। देखें जी, अब लाहौर में बैठे अनारकली में और बलूची सज्जी खा रहे हैं। क्या बात है। ये है हमारी एफिलिएशन है जी बलूचिस्तान के साथ। हाँ जी, और हम दोनों की माशाल्लाह बलूचिस्तान के साथ जो एफिलिएशन है वो इस डिश में भी आपको दिखाई देगी। लें सर जी, ये आपकी प्लेट है। इतनी ज़्यादा ओहो, मैंने ये थोड़ी कहा सर, इतना ज़्यादा भरें जी इसको। जावेद भाई, ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैं देख रहा हूँ जी कि चावलों के बीच में ना इसको कह लें कि डंप किया हुआ है जी, बिल्कुल। वाह जी वाह, गर्म रहे, ताकि ये गर्म रहे। और ये देखें जी माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ये मेरी प्लेट इन्होंने भर दी है जी। तो पता नहीं खाई जाएगी या नहीं, लेकिन जो इसकी शक्ल सूरत है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये शाही दस्तरखान है जी हमारा आज का अनारकली में, माशाल्लाह। पार्टी स्टिल अलाइव, वो इस तरह है जनाब। खाना खाने के बाद जावेद भाई कहते नहीं जी, अभी आपको मैं अपना मनपसंद फलूदा खिलाता हूँ। तो इस फलूदे के साथ जुड़ी एक स्टोरी भी इन्होंने मुझे सुनाई है, और वो बहुत ही, मैं सुन के तो यकीन करें हैरान भी हुआ हूँ और इनको दाद भी दी कि यार क्या बात है जी। तो ये बचपन से ही खाने के बहुत शौकीन है। वो ज़रा स्टोरी जी मेरे नाज़रीन को भी सुनाएं जी, क्या हुआ था जी, ये ऊपर करी शीशा ज़रा। अच्छा, वो बचपन की स्टोरी है। मैं ना मैट्रिक के बाद लाहौर आ गया था यहाँ पढ़ने के लिए, जब मैं यहाँ पर FA कर रहा था जी। तो शदीद गर्मियों के दिन थे, तो जब वापस जाना था दीपालपुर जी, तो वीकेंड पे उन दिनों जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी, तो जुमे रात का दिन था प्रोबेबली जी। तो यहाँ आए तो यूसुफ फलूदे वाले का वो एक लंबा सारा पीतल का गिलास होता है जी, तो वो हमने जनाब लिया, रबड़ी का दूध। थैंक यू। तो उसके बाद ना प्यास नहीं बुझी। अच्छा, तो दिल चाहा, मैं आपका यहाँ रख दूँ जी जी तो प्यास नहीं बुझी तो दिल चाहा कि एक और पिया जाए जी। अच्छा जी, तो जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि जी पैसे इतने ही हैं कि यहाँ पर फलूदा या ये दूध पी सकते हैं, एक और रबड़ी वाला, या पैसे दे के तो घर वापस जा सकते हैं। अच्छा, अब दोनों हसरते हैं। फिर जनाब पैसे और हसरत जेब में डाली और दीपालपुर चले गए। घर गए, अब्बा जी से कहा अब्बू जी पैसे चाहिए थे, 100 रुपया चाहिए। काफ़ी पैसे होते थे 100 रुपया। अब्बू जी ने उससे 3 गुना ज़्यादा हाथ में पकड़ाए। हमने कहा अब्बू जी आया। मैं बस पे बैठे, फिर लाहौर दीपालपुर से क्या बात, यहाँ पर आए यूसुफ फलूदे के पास, वही वाला लंबा गिलास वो पिया, और पी के फिर मैंने पूछा जेदे और पीना है? अंदर से आवाज़ ही नहीं, बस बहुत हो गई। फिर बस पे बैठे और दीपालपुर पहुँचे। अब्बा जी परेशान, रात के 12-1 बज गए। उन्होंने कहा जी कितने गया सी? अब्बू को बताई सारी स्टोरी कि मैं ये वाली
हसरत रह गई थी तो ये पूरी करने गया था। तो अब्बू ने सीने से लगाया, माथा चूमा और कहा कि बेटा बहुत अच्छा काम किया है। हसरतें जो है ना लेकर नहीं चलनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट। चलें जी, अब मैं भी देखता हूँ वाकई ये इतना टेस्टी है जो इन्होंने सब्जी जो है ना वो खिलाई है ना, और मैं कहता हूँ जी क्या बात है जी, बहुत यूनिक टेस्ट है उसका, बहुत ज़बरदस्त। कोयटा में भी खाया है लेकिन चेक करें आप, ये देखिए, वाह, ये देखें जी, मजा आ जाएगा। आप है ना? खाएं जनाब, अभी आप खाते हैं जी। कैमरा बंद करें और बिल्कुल enjoy करें जी, इसको। एंजॉय करते हैं जी इसको। जी नाज़रीन, ये देखें सामने आपको चौबुर्जी दिखाई देगी जी। ये किसी दौर में शाम के वक्त यहाँ वक्त गुजारा करते थे। आहा, क्यों जी जवेद साहब, आपकी तो बहुत ज़्यादा होंगी है ना यहाँ। लाहौर लाहौर है जी, नॉट एवे नहीं किसी क्या। अच्छा जी, खाना बहुत ज़बरदस्त और फ़लूदा वाज रियली फैंटास्टिक, बहुत मज़ेदार। और याद रहेगा आपके साथ ये वाला जो वक्त गुज़रा है मेरा, बहुत याद आएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, हम इसको फिर रिपीट पे रखेंगे। रिपीट पे रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जो इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये 12 दिसंबर का जो ये दिन है ना, यू रियली मेड माई डे, ये मुझे भी याद रहेगा। 12 हाँ जी, 12 नाज़रीन, अभी आप हमें देंगे इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।